इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाया गया वो दिन से लेकर लोगों ने उसको बहुत मारे, बहुत ही वेदनाएं सहे, बहुत ही तकलीफ के, बहुत ही समस्याओं के साथ यीशु मसीह को मारा गया। यीशु मसीह को कोड़ा मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके दाढ़ी नोचा गया, उसको बुरा और भला कहा गया। लेकिन यीशु मसीह ने सारे वेदनाओं को सहने के बाद लास्ट में बोला मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया वह एक मकसद लेके आया, अपने पिता के मकसद को कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया। सब पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। यह पवित्र शास्त्र में जो यशायाह भविष्यवक्ता में हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के आने के उद्देश्य के बारे में जो भविष्यवाणी लिखा गया है उसमें लिखा गया कि एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल होगा और वह मानव जाति का उद्धार करेगा। हालेलुया। उस उद्देश्य को लेकर यीशु मसीह ने इस धरती पर आए और आने के बाद यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया, बहुत से लोगों को बचाए, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, यहाँ तक कि मुर्दों को दिलाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिताओं की इच्छाओं को पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की पुस्तक में कहा गया तो वो पूरा किया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना कष्ट, इतना मुसीबत के साथ यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ। मैं सुबह से इधर उधर जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे कितना प्यासा है। यीशु मसीह ने 39 कोड़ा मारे गए, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु मसीह 150 क्विंटल का क्रूस लेके कांधे पर वो 3 घंटे की पैदल यात्रा की, उस पर बहुत सारे घोड़ा से। क्या यीशु मसीह वास्तव में प्यासा था? जिसने कहा सामने स्त्री से कि तुम जो जल दे रही है मैं इसे पीऊंगा, इंसान जो भी पिएगा फिर प्यासा होगा, लेकिन मैं जो तुमको जीवन का जल दूंगा, जो कोई पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला हुआ था। यीशु मसीह एक क्रिएटर था। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला हुआ था, फिर भी आवाज बोल रहा है आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ। क्यों? मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम पढ़ते हैं वो अपने पिता की इच्छाओं को पूरा कर रहा था और वहां पर यीशु मसीह ने आध्यात्मिक रूप से प्यासा था। आध्यात्मिक रूप से प्यासा था, उन भेड़ों के लिए प्यासा था जिनका कोई रखवाला नहीं थे, उन लोगों के लिए प्यासा था जो आत्माएं इधर उधर भटकती है, ईश्वर के खोज में रहती है कि कोई ईश्वर मिले जो हमको बचाए, कोई ईश्वर हो जो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करे। हमारे पाप इतना बढ़ गया है कि कोई तो है जो मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को क्षमा करे। उन भेड़ों के लिए यीशु मसीह प्यासा था। हालेलुया। प्यास यीशु मसीह के अंदर है और वो प्यास हम सबके अंदर भी होना चाहिए कि जो भेड़े कि कोई रखवाला नहीं है उसको सुसमाचार बताकर यीशु मसीह के करीब लाना, उसको बचाना। हालेलुया। क्या आपके अंदर ये प्यास है? आपके पड़ोसी क्या सुसमाचार को जानते हैं? क्या आपके परिवार के लोग सुसमाचार को जानते हैं? क्या आपके गांव के लोग सुसमाचार को जानते हैं? हम बच गए, चलो कोई बात नहीं, हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि आपके पड़ोसी अगर नरक की ओर जाएगा तो परमेश्वर आपका लेखा लेगा। हालेलुया। उसको कौन बताएगा सुसमाचार? आपके रिश्तेदार को कौन बताएगा सुसमाचार? अपने दोस्तों को कौन बताएगा सुसमाचार? कौन बताएगा? जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छाओं को लेकर आए और यहाँ पर बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ। उस प्यास को बुझाने के लिए हम लोग को भी और भी आत्माओं को बचाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला है, तो मत्ती हम 28 में पढ़ते हैं 19 से लेकर, वह बताता है इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने एक आज्ञा दिया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेम करने के लिए सिखाया। प्रेम के साथ हम एक दूसरे को जीत सकते हैं, प्रेम के साथ हम एक दूसरे को परमेश्वर के भवन में ला सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से हमने यीशु मसीह ने एक बूंद मांगा था लहू का कि हमारे पाप हो सके, लेकिन यीशु मसीह ने पूरा लहू का दरिया ही बहा दिया कि हमारे पाप क्षमा हो सके, हमारे गुनाह क्षमा हो सके। ये नहीं कि यीशु मसीह प्यासा था, लोगों ने उसको सिरका स्पंज में सिरका डुबाया और उसको मुंह पे लगा दिया, खत्म नहीं। यीशु मसीह आज जो उन आत्माओं के लिए प्यासा है जो आत्माएं यीशु के नाम को नहीं गाती, आज भी उन आत्माओं के लिए प्यासा है जो आत्माएं उसके आज्ञाओं को नहीं मानती।
आज मसीह के अंदर भी बहुत ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह के नाम के जानने के बावजूद भी उसके आज्ञाओं पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। मसीह के अंदर मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर आपसे कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरी आत्माओं के लिए आप भी प्यासा हो, जो इधर उधर भटक रही है, जो यीशु के नाम को नहीं जानते, उनका भी पाप क्षमा हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है कि रियल गॉड कौन है, एक सच्चा खुदा कौन है, एक सत्य परमेश्वर कौन है। तो कौन बताएगा? क्या डरते हैं बताने जाने को हमें मार पड़ेगी? क्या जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो दुख सहा उसके कम, उससे तो ज्यादा कोई नहीं सह सकता। यीशु मसीह के हाथों में जो मोटे मोटे कीले ठोके गए, 39 कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, क्या उस दुख का हमारे दुख ज्यादा है? नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी आपके अंदर हुआ प्यास होनी चाहिए, उन आत्माओं के प्रति, उन आत्माओं को बचाना है जो आत्माएं भटक रही है। हमारे पड़ोसी में बहुत ऐसे लोग होंगे, हमारे रिश्तेदार में, जिनके साथ हम पूरे 24 घंटा रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, नाना प्रकार की बुराइयां बतियाते हैं, लेकिन क्या आप यीशु मसीह के बारे में एक शब्द भी उनसे बात करते हैं? क्या यीशु मसीह के बारे में क्या उनको बताते हैं? हाँ, एक खुदा है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं पहले ऐसा था, मैं बुराई करता था, पाप में था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हमारे गुनाहों के लिए। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हम लोग 1 और 2 दिन का जीवन नहीं, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ कभी खत्म नहीं होगा। वह जीवन यीशु मसीह आप सबको देना चाहता है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपके पड़ोसी में बहुत ऐसे लोग होंगे, अपने समानों से प्रेम कीजिए, हम प्रेम के साथ उनको जीत सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। अगर हमारे अंदर घमंड, लालच, उनके प्रति बुरा व्यवहार रहेगा तो हम कभी भी उनको जीत नहीं सकते, नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ पर शून्य कर दिया, शून्य, एक हम्बल पर्सन बन गया, नम्र बन गया, जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला था। वो चाहता तो एक स्वर्गदूत आता और जितने भी सैनिक थे उस सबको मार गिरा, लेकिन नहीं, बोला नहीं, क्षमा किया, लोगों को बचाया। उसी प्रकार हम लोग को भी और भी लोगों को बचाना है। यीशु मसीह की आत्मिक जो प्यास है वो भी प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, और भी लोगों को बचाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द। यीशु मसीह जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा था भविष्यवाणी पूरा करके चला गया, लेकिन उसने जो भविष्यवाणी किया, मैं फिर आऊंगा। प्रिय भाई बहन, इसीलिए हम लोग को एक राजदूत बन के स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर बताना, हालेलुया, हालेलुया। बताने के बाद और भी आत्माओं को जीतना है, और भी आत्माओं को जीतना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए छोटा सा शुरू करें, हालेलुया। तो लोग अपने आंखों को बंद करें, अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो आपके अंदर जो आत्माओं को बचाने के प्रति प्यास था मेरे परमेश्वर पिता, उन ढेरों के प्रति जिनका कोई रखवाला नहीं था प्रभु, जो पाप में एक गड्ढा की ओर तरफ बढ़ रहा था, एक पाप की गहराई में जा, उसको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर परमेश्वर वो प्यास यहाँ के लोग अंदर डालिए मेरे परमेश्वर।